हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का चैप्टर शैशवावस्था, विकास, विशेषताएं एवं शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इनफेरी से बना हुआ है। शैशवावस्था को क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ इनफेरी से बना है। स्वप्रेम की भावना का विकास, दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में तीव्र होती है। तो शैशवावस्था को इन्फेंसी कहा जाता है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो किससे बना हुआ है? इनफेरी से बना हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्वप्रेम की भावना का विकास, यह दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में अधिक होती है। शैशवावस्था में सबसे तीव्र होती है। कौन कौन सी? दोहराने की प्रवृत्ति और जो स्वप्रेम की जो भावना है वो शैशवावस्था में तीव्र होती है। शैशवावस्था के अन्य नामों के बारे में बात कर लेते हैं। शैशवावस्था के अन्य नाम हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था को क्या कहते हैं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, पूर्व विद्यालयी अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला और खतरनाक या अपीली काल। मतलब शैशवावस्था के कई नाम हैं। अगर खतरनाक या अपीली काल बोला जाएगा तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के अन्य नाम क्या हैं? यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यह सीखने का आदर्श काल है, इसको पूर्व विद्यालयी अवस्था के नाम से जाना जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। भावी जीवन की आधारशिला जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। शैशवावस्था को खतरनाक या अपीली काल के नाम से भी जाना जाता है। शैशव शब्द का अर्थ क्या है? शिशु होने की अवस्था। शैशव का अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो शैशव है उसका अर्थ है शिशु होने की अवस्था। शैशव का मतलब बचपन भी होता है, शैशव का मतलब लड़कपन भी होता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कौन सी स्टेज होती है? बालक के जन्म के उपरांत की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। शैशवावस्था जो होती है वो 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। 6 वर्ष के बाद की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था के रूप में जानी जाती है। बालक की शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे भूख लगना, अधिक गर्मी से अकुलाहट होना, अधिक ठंड से कांपना, दर्द की अनुभूति करना तथा कोलाहल के प्रति बालक में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्वालिटीज किसकी हैं? शैशवावस्था की हैं। 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों को स्पष्ट व्यक्त, अपने जो संवेग होते हैं, जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं, उसको स्पष्ट व्यक्त करने लगता है। 2 माह की अवस्था में जो बालक होता है वो वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। 4 माह की अवस्था में वो वस्तुओं को पकड़ने लगता है और अपने संवेगों को भी व्यक्त करने लगता है। जन्म के 5वें वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। जो शैशवावस्था है उसको समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। यह वह अवस्था होती है जब शिशु असहाय स्थितियों में अनेक मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं एवं शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। और शैशवावस्था में क्या मुख्य विशेषता होती है कि जो बालक होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है। शैशवावस्था में बालक शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं तथा उस अवस्था को शैशवावस्था की रावृत्ति भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि शैशवावस्था की रावृत्ति किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था में जो बालक होता है वो शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं। मतलब उनका जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता है। तो इस अवस्था को शैशवावस्था की रावृत्ति भी कहते हैं। शैशवावस्था में किसका अभाव पाया जाता है? तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। अब मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगर पूछा जाए यह कथन किसने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, तो यह कहा है मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश ने। ठीक है।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो स्केल है, मापनी है, उसको क्या कहते हैं? APGAR कहते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में शिशु रंगों को पहचानने लगता है। तो रंगों को पहचानने की उम्र क्या है? 4 वर्ष। 4 वर्ष में जो शिशु होता है वो रंगों को पहचानने लगता है, उसे हल्के व भारी का ज्ञान होने लगता है और वह घर के कामों में भी सहायता करने लगता है। रूसो ने क्या कहा है? रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। अगर कथन आता है कि बालक के जो हाथ, पैर और नेत्र हैं उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है और सोच सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो ने कहा है कि बालक के जो हाथ, पैर व नेत्र होते हैं वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है और सोच सकता है। वॉटसन ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में? वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है। मतलब शैशवावस्था में जो कुछ भी सीखा जाता है और वह अन्य अवस्था की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। शैशवावस्था में जो बालक होता है वो अन्य अवस्था की अपेक्षा हर चीज जल्दी सीख लेता है। तो वॉटसन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा जो सीखने की तीव्रता होती है वो और किसी अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है। मनोवैज्ञानिक जो रिबेल हैं उन्होंने रुदन मतलब क्या होता है? रोना। रुदन को बच्चों की क्रिया का अपार श्वसन कहा है। नेक्स्ट है वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है? रोना या चीखना। वाक शक्ति के विकास की जो सबसे पहली अवस्था होती है वो क्या होती है? रोना या चीखना। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियात्मक मुख्यतः मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में? सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। जो जीवन के जो 4 से 5 वर्ष होते हैं उसमें बालक जो है वो भावी जीवन की नींव रख लेता है। मतलब उसे आगे के जीवन में क्या करना है वो 4 से 5 वर्षों में ही वो पता कर लेता है। ठीक है, किसका कथन है? सिगमंड फ्राइड का। रॉस का क्या कथन है? रॉस ने कहा है शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। शिशु किसका नायक है? शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। किसका कथन है? रॉस का। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। वैलेंटाइन ने कहा है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रीय विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका गया? मारिया मॉन्टेसरी का। ज्ञानेंद्रीय विकास की ओर जो सर्वप्रथम ध्यान गया वो किसका गया? मारिया मॉन्टेसरी का। नेक्स्ट है ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से सत्यापित किया है? बेबी अवस्था। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। हरलॉक ने क्या कहा है? हरलॉक ने शैशवावस्था को खतरनाक या अपीली काल की संज्ञा दी है। हरलॉक ने कहा है जो शैशवावस्था है उसको खतरनाक या अपीली काल के नाम से भी जानते हैं। वॉटसन के अनुसार वॉटसन ने क्या कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख सकता है। मतलब जो शैशवावस्था में सीखने की जो तीव्रता होती है वो बाद के वर्षों से अधिक होती है। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। 6 महीने की उम्र में बालक भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। अगर पूछा जाए कि जो बालक है वो भाषा की समझ दिखाना कब शुरू कर देता है तो 6 महीने की उम्र में बालक भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। प्लेटो ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। प्लेटो ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है।
जॉन लॉक ने क्या कहा है मस्तिष्क के बारे में कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा कागज होता है। बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? कोरा कागज होता है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था का काल होता है। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। गुड एनफ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी जो मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है वो 3 वर्ष तक हो जाता है। किसने कहा है? गुड एनफ ने कहा है। जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था का काल क्या है? जन्म से 6 वर्ष। जॉन्स ने जन्म से 6 वर्ष रखा है और रॉस ने जन्म से 2 वर्ष। हरलॉक के अनुसार भी शैशवावस्था का जो काल है वो जन्म से 2 वर्ष है। किसी किसी ने 2 वर्ष तक बताया है और किसी किसी ने 6 वर्ष तक बताया है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के 3 वर्ष में बालक गिनती करने लगता है। जे न्यूमैन ने क्या कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जे न्यूमैन ने कहा है कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था है वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। किसने कहा है? जे न्यूमैन ने। स्टैंग ने क्या कहा है? स्टैंग ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्टैंग ने कहा है कि जीवन के जो प्रथम 2 वर्ष हैं उसमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शैशवावस्था के जनक कौन है? रूसो। उन्होंने बालक की 3 अवस्थाओं की कल्पना की है। बाल्यावस्था बताई है 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था बताई है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था संवेग प्रधान होती है तथा बालकों के भीतर लगभग सभी जो प्रमुख संवेग होते हैं वो इस अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए शैशवावस्था को संवेग प्रधान बताया गया है। शैशवावस्था होती है वो संवेग प्रधान होती है क्योंकि इसमें बालक के जो प्रमुख संवेग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। फ्रायड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को। फ्रायड ने शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। उनका मानना था कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। एडलर ने लिखा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। मतलब जीवन में उसका क्या लक्ष्य है, यह कौन निर्धारित करते हैं? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। किसने कहा है? एडलर ने। शिशु मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएंगे या बाल मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएंगे? जीन पियाजे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। तो आपके पास कथन पूछा जाएगा कि यह किसने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक का बालक जो है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। ठीक है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन कौन सी हो गई? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया है? फ्रॉबेल ने। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम कुक। और मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया है? फ्रॉबेल ने। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम कुक। और मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी। शिशु का जो विकास है वो मूल रूप से वंशानुक्रम एवं पर्यावरण 2 तत्वों पर निर्भर करता है। शिशु का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर। शिशु काल में बच्चों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में संचयी काल जो होता है वो जन्म से 3 वर्ष को कहते हैं। जो जन्म से 3 वर्ष का समय होता है उसको कहते हैं संचयी काल।
भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे अधिक ग्राह्य आयु होती है 3 से 6 वर्ष। अगर जन्म से 3 वर्ष की बात करते हैं तो वो हो जाता है संचयी काल। अगर 3 से 6 वर्ष की बात करते हैं तो भाषा सीखने की दृष्टि से जो सबसे अधिक ग्राह्य आयु होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है। शैशवावस्था और शारीरिक एवं गामक विकास। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है और उनके स्नायु संस्थान एवं मस्तिष्क का विकास भी तेजी से होता है। मतलब शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में ही तीव्रता रहती है। किसमें? शैशवावस्था में। प्रथम वर्ष में शिशु की हड्डियां, मांसपेशियों एवं अन्य अंगों का इतना विकास होता है कि वे बैठने एवं खड़े होने में समर्थ होने लगते हैं। जो प्रथम वर्ष होता है उसमें बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास इतना हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो बैठने और खड़े होने में समर्थ होने लगते हैं। 3 वर्ष तक उनकी लंबाई और भार में निरंतर वृद्धि होती है। उनके दांत भी निकल आते हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। मस्तिष्क के लगभग 60% भाग का विकास हो जाता है। इस काल में शिशु शारीरिक शक्तियों का विकास और संचय करते हैं और मस्तिष्क के लगभग 60% भाग का विकास हो जाता है। इस काल को कहते हैं संचय शैशव अवस्था। क्या कहते हैं इस काल को? संचय शैशव अवस्था। 3 से 6 वर्ष बच्चों की लंबाई एवं आंतरिक अंगों का विकास तो अपेक्षाकृत मंद गति से होता है, परंतु उनके जो पूर्व विकसित शारीरिक अंग होते हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं। मतलब उनमें दृढ़ता आ जाती है और उनकी जो कर्मेंद्रियां होती हैं और ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो भी सुदृढ़ हो जाती हैं। इसलिए इस काल को परिपाक शैशवावस्था कहते हैं, क्योंकि जितने जो अंग विकसित हो चुके होते हैं उनमें क्या हो जाती है? दृढ़ता आ जाती है। इसलिए इसको कहते हैं परिपाक शैशवावस्था, कि वो जो अंग होते हैं वो परिपक्व हो चुके होते हैं, उनमें दृढ़ता आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था और मानसिक, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक शिशुओं का मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जहां तक उनके मस्तिष्क की बात है वह सरल से जटिल की ओर विकसित होता है। उनके कोश बढ़ते हैं। जहां तक उनकी मानसिक क्रियाओं के विकास की बात है, प्रथम 2 वर्षों में शिशु अपने पर्यावरण के व्यक्तियों, पशु पक्षियों एवं वस्तुओं को पहचानने लगता है। वस्तुओं और पशु पक्षियों को पहचानने कौन सी उम्र में लगता है? 2 वर्ष की अवस्था में। उदाहरण, वे प्रत्येक सफेद पशु जो गाय और बैल होते हैं उनको गाय समझते हैं, उनमें भेद नहीं करते हैं। तीसरे वर्ष में उनकी मानसिक शक्तियों का विकास तेजी से होता है। 3 वर्ष की जो आयु पूरी करते करते शिशु लगभग सभी प्रकार की क्रिया करने लगता है। उनकी जो ध्यान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना शक्ति है उनका भी विकास होने लगता है और जो उनकी स्मरण शक्ति होती है वो भी क्रियाशील होने लगती है। जब वो 3 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तो उनमें ध्यान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्तियों, इन सब का विकास भी होने लगता है। 3 से 5 वर्ष तक की आयु में शिशुओं का मस्तिष्क और दृढ़ हो जाता है। जो 3 से 5 वर्ष तक की आयु है उसमें शिशुओं का जो मस्तिष्क होता है वो दृढ़ हो जाता है। 5 से 6 वर्ष के बीच शिशुओं की जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो जाता है। अब वो क्यों संबंधित प्रश्न भी पूछने लगते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे ने मनुष्य के मानसिक एवं बौद्धिक विकास को संज्ञानात्मक विकास के रूप में स्पष्ट किया है। बौद्धिक विकास को किसके रूप में स्पष्ट किया है? संज्ञानात्मक विकास के रूप में। और संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से 20 वर्ष तक चलती है। पियाजे ने अपने अध्ययन में पाया कि 8 माह के शिशु अपने बड़ों की कुछ क्रियाओं का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो 8 माह से 2 वर्ष की आयु के बच्चे व्यक्तियों एवं वस्तुओं के अस्तित्व को भी समझने लगते हैं। इसलिए पियाजे ने 8 से जो 2 वर्ष की अवस्था है 8 माह इसलिए पियाजे ने 8 माह से जो 2 वर्ष की अवस्था है उसको संवेदी पेशी अवस्था कहा है।
2 वर्ष से 4 वर्ष तक के शिशु सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में स्वीकार करते हैं। 2 वर्ष से जो 4 वर्ष तक के शिशु हैं वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब जैसे धरती है, उनको क्या लगेगी कि वो सजीव है, लेकिन वो कैसी है? निर्जीव है। तो वो सारी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन 4 वर्ष के बाद उनमें भाषा का विकास तीव्र हो जाता है और वह कुछ सोचने विचारने लगते हैं। 4 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में अमूर्त संप्रत्यों एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई, उसका निर्माण होने लगता है। इसलिए पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था और भाषाई विकास। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखा यह गया है कि जैसे जैसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उनके सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के जो भाषाई कौशल हैं उनका भी विकास होता है। मानसिक विकास एवं भाषाई कौशल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जन्म के बाद 6 माह तक बच्चे रोने, हंसने व कुछ निरर्थक मूल प्रवृत्त्यात्मक ध्वनियों को ही करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का शब्द ज्ञान नहीं होता है। कब तक? 6 माह तक उनको किसी भी प्रकार का शब्द ज्ञान नहीं होता है। वो बच्चे क्या करते हैं? केवल रोना, हंसना और जो कुछ निरर्थक मूल प्रवृत्ति होती है उनको करते हैं। 12 माह की आयु पर वे अपने बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। माँ पापा जैसे अधूरे शब्द बोलने लगते हैं। दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? 200 शब्द सीख जाते हैं और 2-2 शब्दों के वाक्य भी बोलने लगते हैं। तीसरे वर्ष में वे अपने पर्यावरण में प्रयोग की जाने वाली लगभग 350 नए शब्द सीख जाते हैं और 3-3 व 4-4 शब्दों के वाक्य भी बोलने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे अपने पर्यावरण के संज्ञा शब्दों के बहुवचन सीखने लगते हैं। 4 वर्ष की आयु पूरी होते होते लगभग 350 नए शब्द सीख जाते हैं और 5वें वर्ष बच्चे अपने पर्यावरण की सभी साधारण वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, रंगों आदि को भी जान जाते हैं। इस प्रकार 600 नए शब्द सीख जाते हैं। 4 वर्ष के बच्चों की मांसपेशियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इतनी सशक्त हो जाती हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना एक साथ सिखाना शुरू किया जा सकता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते उनमें अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार 1-1 व 2-2 शब्दों के वाक्य पढ़ने और लिखने भी लगते हैं। मतलब 6 वर्ष की अवस्था पूरी करते करते जो बालक होते हैं वो 1-1 या 2-2 लाइन वाले शब्द को पढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास। जन्म के समय शिशु केवल उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब जन्म होता है तो जो शिशु होते हैं वो उत्तेजना का अनुभव करते हैं। 3 माह का होते होते वे सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। प्रथम वर्ष में उनमें प्रेम, क्रोध एवं भय के संवेग विकसित हो जाते हैं। 1 वर्ष का शिशु यह चाहने लगता है कि उससे जो संबंधित सभी लोग होते हैं वो उसे क्या करें? उसे प्रेम करें। यदि उसके माता पिता किसी और को गोदी में उठा लेते हैं तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। ठीक है, ईर्ष्या का जो संवेग है वो किस आयु में जागृत होता है? 2 वर्ष की अवस्था में। और 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर जिज्ञासा का संवेग जागृत हो जाता है। 4 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशु में लगभग सभी संवेग जागृत हो जाते हैं। कौन सी अवस्था तक? 4 वर्ष में। और 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते ये संवेग दृढ़ हो जाते हैं, मतलब अपनी परिपाक अवस्था में आ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था और सामाजिक विकास। प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जो प्रथम के 2 वर्ष होते हैं उसमें शिशुओं का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। 2 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वे परिवार के बड़े सदस्यों से संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उन्हें पता चल जाता है जो बड़े सदस्य हैं उनसे वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उन्हें जो चाहिए वो किससे मिल सकता है? अपने से बड़े लोगों से। 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशु दूसरे शिशुओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगते हैं। उनके जो सुख दुख है उनमें भी शामिल होने लगते हैं। इस प्रकार उनका जो सामाजिक विकास होता है वो होने लगता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बच्चे समाज की भाषा सीख जाते हैं और 5 से 6 वर्ष के बच्चे परानुभूति, मतलब क्या होता है? परानुभूति मतलब होता है कि दूसरों के सुख और दुख को समझना,
उसका भी अनुभव करने लगते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला है शारीरिक विकास की तीव्र गति। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक विकास अन्य किसी आयु की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में उनका शारीरिक विकास तो अपेक्षाकृत मंद गति से होता है, परंतु पूर्व विकसित शारीरिक अंगों में दृढ़ता आ जाती है। तो वे कैसे हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। सेकंड है मानसिक विकास की तीव्र गति। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस काल में बच्चों का मानसिक विकास अन्य किसी आयु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और तीव्र गति से होता है। प्रथम 3 वर्षों में उनके मस्तिष्क एवं मानसिक क्रियाएं, ध्यान, संवेदना, कल्पना और स्मृति का विकास होता है और 3 से 6 वर्ष में उनके इस विकास में दृढ़ता जाती है और साथ ही जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी तीव्र हो जाती है। थर्ड है अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति। 1 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशु अपने संपर्क के व्यक्तियों की क्रियाओं एवं ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है। दूसरे वर्ष में उनके भाव भंगिमाओं उनका अनुकरण करने लगता है और तीसरे वर्ष में उनकी व्यवहार विधियों का भी अनुकरण करने लगता है। फोर्थ पॉइंट है भाषा विकास की तीव्र गति। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से शैशवावस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। 1 वर्ष की आयु पूरी करते करते जब बालक जो है वो 1 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है। वह अनुकरण द्वारा शब्दों को दोहराने लगता है। 2 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छोटे छोटे वाक्य दोहराने लगता है। 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने भाव अभिव्यक्त करने लगता है। 3 से 6 वर्ष की आयु भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व की आयु होती है। कौन सी आयु? 3 से 6 वर्ष की आयु। इस समय उन्हें जो भी भाषा सिखाई जाती है वे उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। कौन सी आयु में? 3 से 6 वर्ष की आयु में। 5th पॉइंट है कल्पना की प्रवृत्ति। 3 से 6 वर्ष के शिशुओं में कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। वे प्रायः अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक की आयु के शिशु प्रायः अर्ध स्वप्न दशा में रहते हैं। 6 पॉइंट है खेल की प्रवृत्ति। खेल प्रवृत्ति के 4 मुख्य लक्षण होते हैं: रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया एवं आनंद। शिशुओं में यह प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। वे उन क्रियाओं को करना पसंद करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। ठीक है। 7th है संवेगात्मक विकास। शिशु काल में संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है। वह दूसरों से प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा भी करता है और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। अपने मार्ग में अवधान की स्थिति में, अवधान मतलब क्या हुआ? अवधान मतलब वह रुकावट। अगर उसके मार्ग में रुकावट आ जाती है तो वह शिशु क्रोध भी प्रकट करता है और भयंकरता का ज्ञान होते ही भय भी प्रदर्शित करने लगता है। मतलब शैशवावस्था में लगभग सभी संवेग, जो प्रमुख संवेग होते हैं, वे सभी आ जाते हैं। 6 वर्ष तक उसमें ये सभी जो संवेग होते हैं वो दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं, मतलब दृढ़ हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। 8th है सामाजिक विकास। प्रारंभ में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। परिवार एवं समाज के व्यक्तियों के बीच आने एवं उनके साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के साथ साथ उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। 2 से 3 वर्ष की आयु के शिशुओं में अपने संपर्क के व्यक्तियों के प्रति रुचि अरुचि भी उत्पन्न होने लगती है। 3 से 6 वर्ष की आयु का बच्चा होता है उसमें उचित अनुचित में भेद भी करने लगता है। वह जो शिशु होता है वो 3 से 6 वर्ष में उचित और अनुचित में भेद भी करने लगता है। वह समाज में समायोजन करने के लिए उसकी भाषा भी सीखने लगता है और उसका यहीं से उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। 9th है सीखने की द्रुत गति। जन्म से 3 वर्ष तक तो शिशु शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का संचय करते हैं और 3 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उनकी क्षमताओं में दृढ़ता आने लगती है। 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सीखते हैं। कब सीखते हैं? 3 से 6 के वर्ष के बीच बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो भी अधिक तीव्र गति से होता है और 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे अधिक सीखते हैं। ठीक है, और तीव्र गति सीखते हैं बशर्ते उन्हें उनकी खेल प्रवृत्ति के सहारे सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। मतलब जो बच्चे को खेल विधि के द्वारा अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे जल्दी और तीव्र गति से सीखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों के आधार पर यह तथ्य उजागर किया है कि बच्चे जन्म से 6 वर्ष के बीच
6 से 12 वर्ष के बीच की अपेक्षा लगभग 2 गुना सीखते हैं। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा और शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।